नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा चुनाव में इस समय कांग्रेस का घोषणा पत्र विवादों में बना हुआ है। संपत्ति बंटवारे के बाद अब विरासत पर सियासत हाई है। दरअसल राहुल गांधी के करीबी कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने अमेरिका की तरह देश में भी विरासत टैक्स लगाने की बात कही है। इस टैक्स के मुताबिक आपके मरने पर आपकी संपत्ति का 55% हिस्सा सरकार ले लेगी और उसे दूसरे लोगों में बांट देगी। आपके बच्चों को सिर्फ 45% हिस्सा मिलेगा। यानी कांग्रेसी सरकार आपके खून पसीने की गाढ़ी कमाई और मेहनत से अर्जित संपत्ति का आधा से ज्यादा हिस्सा लेकर दूसरे लोगों में बांट देगी। सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स के बयान ने आग में घी डालने का काम कर दिया है। कांग्रेस और ज्यादा विवादों में आ गई है। बयान को लेकर अमित शाह और पीएम मोदी भड़क उठे हैं। विवाद इतना बढ़ गया है कि बयान से कांग्रेस पार्टी पल्ला झाड़ती भी नजर आ रही है। तो कैसे चुनाव के वक्त सैम पित्रोदा के बयान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है, कैसे कांग्रेस पार्टी एक्सपोज्ड हो चुकी है, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये सैम पित्रोदा क्या चाहते हैं? दिस मोटर माउथ गैंग इन कांग्रेस, बीजेपी वालों को धन्यवाद देना चाहिए। पीपल लाइक मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह, सैम पित्रोदा, जयराम रमेश, आजकल नए नए लोग आ गए हैं, ये श्रीनेत्र और बाकी इस तरह के जो लोग हैं, ये लोग पता नहीं, कल हम लोगों ने अपने इस प्रोग्राम में बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक जाल फेंका और ये जो मछली जो है बन के आए, एकदम घुस गए, फंस गए जी। और आज तो इंतहा कर दी, क्योंकि जो प्रधानमंत्री कह रहे थे, जिसको लेकर के प्रियंका वाड्रा इमोशनल कार्ड खेल रही थी, वो सब के सब दांव जो है वो फेल हो गए। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम एक्सरे कराएंगे पूरे समाज का जी, और ये एक्सरे होगा कि कौन सी जाति की संख्या कितनी है, और उसके बाद हम आर्थिक सर्वे कराएंगे कि किस जाति, किस व्यक्ति, किस परिवार के पास कितना पैसा है, और उसके बाद हम यहीं पे नहीं रुकेंगे, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब आपका माल दूसरे को देंगे। तो प्रधानमंत्री ने कह दिया, भाई मंगलसूत्र पे आपकी नजर है कांग्रेस वालों की। तो कई सारे लोग खड़े, भाई मंगलसूत्र कहां से आया? मैं समझा देता हूं। भाई मान लीजिए आप एक महिला है, तो आजकल तो ट्रेंड है, एक महिला 4-4, 5-5 मंगलसूत्र रखती है। कभी माँ ने दे दिया, तो कभी सास ने दे दिया, ससुर की तरफ से आ गया, पति ने गिफ्ट कर दिया, तो 6-7 मंगलसूत्र अलग अलग डिजाइन के होंगे जी। तो राहुल गांधी करा देंगे सर्वे। आप कहेंगे कि मेरे पास जो है बस 200 ग्राम के आसपास, 20 भर के आसपास जो है जेवर हैं और 5-7 मंगलसूत्र हैं। तो राहुल गांधी का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम ये कहेगा कि भाई मंगलसूत्र की तो आवश्यकता एक ही होती है, तो तुम्हारे पास 5 है तो 6 दे दो, वो किसी और के पास जाएगा। दिस इज व्हाट राहुल गांधी इज सेइंग। और अगर निरा मूर्ख है ये राहुल गांधी कि जो ये समझ नहीं पा रहा कि उससे क्या बुलवाया जा रहा है, तो उसको राजनीति से इमीडिएटली संन्यास ले लेना चाहिए। तो क्या ये बात प्रियंका वाड्रा को नहीं समझ में आई? क्योंकि मंगलसूत्र पर प्रियंका वाड्रा का एक बयान सामने आया कि मेरी मां का मंगलसूत्र देश के लिए कुर्बानी। ये डायलॉगबाजी खेल रही थी। ये डायलॉगबाजी, ये बेकार की चीजें हैं। पॉलिटिकल ट्रेनिंग नहीं हुई इन लोगों की, कि जिन लोगों ने ये जयराम रमेश, ये वामपंथी, ये हार्डकोर चाइनीज एजेंट, और ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जब विदेश में पढ़ते थे, जब चीन और इंडिया के बीच युद्ध हुआ था, ये और मणिशंकर अय्यर ये चाइनीज आर्मी के लिए वहां चंदा इकट्ठा कर रहे थे। ये चाइनीज आर्मी के लिए चंदा इकट्ठा करने वाले लोग हैं और ये राहुल गांधी के चीफ स्पोक्स पर्सन है।
तमाम नक्सलाइट्स को पकड़ के ये अपना एडवाइजर बना करके बिठाया हुआ है, इसके कान में बोल दिया जाता है, इसको समझ में आ जाता है। लेकिन क्यों इसको ये बात बताई जा रही है, इसको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये पॉलिटिकल नोविस है, पॉलिटिकल साइंस का ज्ञान नहीं है। और जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं, जिस दिन ये बयान आया उस दिन ही हमने यही 9 बजे के शो में हमने बताया था कि ये लोग क्या कह रहा है राहुल गांधी, कि हमारा मैनिफेस्टो क्रांतिकारी है। अरे क्रांति का क मालूम है, रेवोल्यूशन का आर भी मालूम है तुमको? क्या बकवास कर रहे हो उस देश में? क्रांतिकारी है ये ऐसे हुआ ना कि भाई बिल्कुल कोई पंसारी की दुकान है, कुछ भी उठा लिया, कुछ भी बोल दो। वामपंथियों के चक्कर में ये बर्बाद होगा, कांग्रेस को भी बर्बाद करेगा, और देश की जनता अगर नहीं संभली तो इस देश को भी ये लोग बर्बाद करके तहस नहस कर देंगे। जी, आज वैसे राहुल गांधी ने फिर कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो क्रांतिकारी बदलाव भाई होगा। क्रांति का मतलब मालूम है तुमको? मार्क्सिस्ट रिवोल्यूशन। और ये जो कह रहा है, जो कहलवाया जा रहा है, ये जो हम आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। एक तानाशाह पैदा हुआ था, तानाशाह तो अभी कहते हैं, लेकिन उस समय बहुत बड़ा क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट था, पोल पॉट। क्या किया उसने? क्या किया उसने? सरकार में आया तो यही राहुल गांधी वाली बीमारी ये हर मार्क्सिस्ट को लगती है। देयर इज अ फेज इन एनी रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन इसलिए होता है क्योंकि आगे चल करके वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बने, कम्युनिस्ट सोसाइटी बने। ये जो एम चाइना का है 2050 में पूरी दुनिया में कम्युनिज्म का विकास करना, हर जगह कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बने, तो उसका एक स्टेज है कि अगर रेवोल्यूशन क्रांति होती है, क्रांति के बाद क्या, तो मार्क्स ने बताया कि देयर विल बी अ ट्रांजिटरी स्टेज विच इज कॉल्ड डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट, जिसमें स्टेट जो है वो अमीरों से पैसे लेकर, अमीरों की संपत्ति सीज करके वो गरीबों में बांटेगा। रेवोल्यूशन हुआ, क्रांति, क्रांति के बाद डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट। ये ट्रांजिटरी फेज है कि रेवोल्यूशन और सोशलिस्ट स्टेट के बीच जहां जो सरकार आएगी वो अमीरों का पैसा छीन के गरीबों में बांट के एक सोशलिस्ट सरकार समाज बनाने की कोशिश करेगी। अब ये कहानी मैं क्यों बता रहा हूं? कंबोडिया में यही पोल पॉट ने जब उसकी सरकार बन गई तो ऐसे ही वाहियात किस्म के सोशलिस्ट माने मार्क्सिस्ट थिंकर्स को बुलाया। कुछ चीन से भी गए, उसमें यूएसएसआर भी हुआ करता था तो यूएसएसआर भी गए, से भी लोग आए, फ्रांस से लोग आए, दुनिया भर के मार्क्सिस्ट वहां पे इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि भाई कंबोडिया में तो उस तरह का सिचुएशन नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, तो कैसे एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनाई जाए। तो अभी फितूर उनको क्या है, राहुल गांधी को, कि पैसे में बहुत डिफरेंस है, अमीर गरीब में बहुत बड़ा फासला है। क्यों ये? क्योंकि एक दूसरा थ्योरी था, वहां ये बोला कि भाई देखो रूरल एंड अर्बन डिवाइड बहुत ज्यादा है और एक बिल्कुल सोशलिस्ट सोसाइटी कब बनेगी, जब सबका इनकम और ये बराबर हो जाए जी। तो पोल पॉट को ऐसे ही जो राहुल गांधी के जितने एडवाइजर हैं उनको एडवाइस किया कि एक काम करते हैं कि जो अर्बन पॉपुलेशन है उसको गांव में भेज देते हैं और जो गांव का पॉपुलेशन है उसको अर्बन घरों में जो है वापस, मतलब जो लोग शहर में रह रहे थे उनको उठा करके गांव के घरों में, और जो उस घर में गया तो वो जो गांव में रहने वाले लोग हैं उसको उठाकर उसके घर में यहां शहर में डाल दे। तो इससे क्या होगा कि समय बच जाएगा, जो लोग ग्रामीण लोग होंगे शहर में आकर के शहर को अपना लेंगे और जो शहर वाले जो वहां जाएंगे वो अर्बन रूरल समाज को जो है अपलिफ्ट कर देंगे। लोगों ने मना किया, विरोध हुआ, 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन दे वर कल्ड, मतलब मार के उसको खत्म कर दिया गया। गूगल कीजिए कंबोडिया के नरसंहार पोल पॉट के बारे में, आप
पढ़ेंगे, कहानी बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये क्यों हुआ? ये इसी बददिमागी, इस तरह के पागलपन की वजह से कि हम इक्वल समाज बनाएंगे और इसके लिए क्या करेंगे? तो तुम्हारे पास सोना है तो उसको छीन लेंगे, तुम्हारे पास मंगलसूत्र है तो छीन लेंगे, तुम्हारे पास जमीन है तो हम छीन लेंगे। कैसे छीनेंगे? तो दूसरा तरीका ये सैम पिट्रोडा ने बता दिया। अभी ये डिबेट चल ही रहा था, पागलपन से ग्रसित कांग्रेस पार्टी ये काम कर ही रही थी कि उसको ऊपर जैसे होता ना, भाई सर्टिफिकेट आपने दे दिया, तो पहले जमाने में अटेस्ट करना होता था, अभी भी सेल्फ अटेस्टेशन चलता है ना, पहले जो है अधिकारियों का मोहर लगता था, तो ये सैम पिट्रोडा जो है उसने मोहर लगा दी कि देखिए कि कानून है अमेरिका के अंदर भी कि अगर पिता के पास कोई धन है तो बेटा के पास सब नहीं जाएगा, हम छीन लेते हैं। तो कौन करेगा, छीनेगा कौन, कैसे क्या करेगा? वही जो ट्रांजिटरी फेज। तो ये चाइना जो है वो तो हिंदुस्तान में कम्युनिज्म लाने की कोशिश कर रहा है और उसके दलाल बने हुए राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी पैसे भी खा रहे हैं, लोगों को भी सप्लाई किया, थिंकर और उसके एडवाइजर सारे लोग, चारों तरफ से वामपंथियों से घिरा हुआ ये राहुल गांधी, और यही अनाप शनाप चीजें जो है उसके दिमाग में डाल रहा है। तो अब आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा, क्या गलत कहा? वो तो यही कह रहे हैं कि वामपंथियों के चक्कर में फंस गए, वो तो यही कह रहे हैं कि भाई ये तो आप किस तरह की बातें कर रहे हो। तो जैसे पोलपोट ने कंबोडिया में कर दिया वैसे तुम हिंदुस्तान में करना, बर्बाद कर देना। देश को तोड़ने वाली शक्तियों के साथ ये राहुल गांधी मिलके हिंदुस्तान की तबाही की तारीख लिख रहा है, तमाशा बना लिया है। और मुझे तो आश्चर्य होता है कि भाई ये लोग, और कहां ये दलाल पत्रकारों का पूरा गैंग कहां है भाई? बड़े बड़े एडिटर्स, उनको दिखाई नहीं दे रहा कि राहुल गांधी किस तरीके से पथभ्रष्ट हो रहा है। जो व्यक्ति ये कहता हो कि हम संख्या के आधार पे सब कुछ तय करेंगे, जो ये कहता हो कि भाई हम इकोनॉमिक सर्वे कराएंगे और गरीबों को, अमीरों को पैसा उठा करके दे देंगे, देश का एक्सरे कराएंगे, एक्सरे करवाएंगे, और आप उसको कहते हो कि भाई लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है। ये तो हार्डकोर टोटलिटेरियन स्टेट बनाने वाली मानसिकता के साथ ये तो वामपंथी आउटराइट। तो ये जो है ये बकवास जो है कि न्याय मिल जाएगा, ये हो जाएगा, खैर। लेकिन कांग्रेस की ये जो मानसिकता है उसको लेकर पीएम मोदी इन दिनों जहां जहां चुनावी प्रचार में जा रहे हैं, कांग्रेस की पोल पट्टी खोल रहे हैं, बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, जिससे कांग्रेस पार्टी भी बौखलाई हुई है, इलेक्शन कमीशन तक पहुंच गई है। और आज ये खबर सामने आई है कि पीएम मोदी के खिलाफ जांच भी शुरू हो गई है। क्या कोई एक्शन लिया जाएगा? देखिए ये रोंदू बच्चों की तरह जो है ना, ये कांग्रेस पार्टी चली गई, कंप्लेन कर दिया। अब कंप्लेन हुआ है तो ये तो इंस्टीट्यूशन है ना, इलेक्शन कमीशन जो एक इंस्टीट्यूशन है वो अपने नियम कानून के हिसाब से चलती है। कंप्लेन आया है तो जांच होगी। जांच में अगर ये पाया जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किसी कानून को अवहेलना की है, उन्होंने लक्ष्मण रेखा क्रॉस किया है, तो उनके ऊपर एक्शन भी होगा, होना भी चाहिए अगर होता है तो। लेकिन प्रधानमंत्री ने क्या कहा? ये लोग कह रहे भाई हेट स्पीच है, हेट स्पीच है। क्या उन्होंने कहा कि भाई मुसलमानों को के ऊपर कुछ कहा, इस्लाम के ऊपर कुछ कहा, मुसलमानों को गालियां दी? नहीं, वो तो कांग्रेस को कोस रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मुसलमान जो है हिंदुओं के मंगलसूत्र को छीन लेंगे, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आपका पैसा छीन के मुसलमानों को दे देगी, यही बात तो कह रहे हैं। और ये कहने के लिए तो एक चीज तो आप समझिए कि ये बयान मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नहीं है, ये बयान कांग्रेस पार्टी के खिलाफ है। भाई क्यों रो रहे हो? भाई ये प्रधानमंत्री के खिलाफ एक्शन तब होता जब उन्होंने मुस्लिम समाज के ऊपर या किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर कोई गलत बात कही होती। ये तो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को एनालाइज कर रहे हैं। तुम दिन रात घूम घूम के कह रहे हो कि भाई मोदी तानाशाह है, मोदी तानाशाह है। भाई कंप्लेन करने के लिए कोई गया नहीं। तुमको बताया जा रहा है कि तुम वामपंथी हो, तुम अर्बन नक्सल हो, तुम देशद्रोही हो। क्या बुरा है इसमें? और अगर इतना बुरा है तो राहुल गांधी को चुनौती है कि वो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, एक सेंटेंस ही तो बोलना है कि हिंदुस्तान के संसाधन पे
मुसलमानों का पहला अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है, आप कह दो कि नहीं वो गलत बोल रहे हैं। हमारे दृष्टि से, हमारी विचारधारा, कांग्रेस पार्टी इस चीज को बिलीव करती है कि मुसलमानों का इसके ऊपर कोई पहला अधिकार नहीं है। और दूसरी चीज आप ये भी कह दो कि हम जब सरकार में आएंगे तो ये जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारी नौकरी छीन के, हमारे पैसे छीन के मुसलमानों को दे दिया जाएगा, ये भी हम नहीं करेंगे। क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। आप ये भी नहीं बोलोगे है, मुस्लिम वोट की खातिर आप ये भी नहीं बोलोगे, आपको चित भी चाहिए, पट भी चाहिए है। ऐसे थोड़ी होता है। राहुल बाबा को राजनीति छोड़वाइए। ही इज अ वेरी गुड पर्सन, बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के आदमी है वो, अच्छी पर्सनालिटी है, सोबर आदमी है, राजनीति के लायक नहीं है। उनको छोड़िए, देश विदेश घूमने दीजिए, अपना पार्टी वार्टी करे लंदन में दोस्तों के साथ, अच्छा लगता है। और उसके बाद उसका वीडियो आएगा, मीम्स आएगा, उसके बाद रील्स जो बनेंगे वो हम लोग भी अप्रिशिएट करेंगे। ही इज नॉट सूटेड फॉर दिस। कहाँ आप इन लोगों को ज़बरदस्ती जो है, और वो बेचारा उसके कान में बोल दिया जाता है, बस वो आकर के उगल देता है और मामला जो है वो फंस जाता है। और प्रधानमंत्री जो है वो छोड़ते नहीं, वो पकड़ लेते हैं। भाई फुल टॉस बॉल दोगे तो कोई छोड़ेगा नहीं। यहाँ तो राजनीति के तेंदुलकर से आपका भ्रंत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो सैम पित्रोदा के बयान पर बैकफुट पर कांग्रेस पार्टी आ गई है। बयान से कांग्रेस पार्टी किनारा कर रही है। खुद सैम पित्रोदा बयान पर सफाई दे रहे हैं, पर बयान देकर सैम पित्रोदा ने कांग्रेस पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। राहुल गांधी की मुसीबत दोगुनी हो गई है और बीजेपी हमलावर है। पीएम मोदी भी अलग अलग मंचों से कांग्रेस को घेर रहे हैं। पीएम ने आज फिर कहा कि कांग्रेस के इरादे नेक नहीं है, अब उनके खतरनाक इरादे खुलकर सबके सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस का एक ही मंत्र है, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। जब तक आप जीवित रहेंगे कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मार देगी, जब आप जीवित नहीं रहेंगे तो आप पर विरासत टैक्स का बोझ लाद देगी। तो एक्सपोज्ड हुई कांग्रेस पार्टी पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।